सर जुड़ेगा सर। हम जवान किसान आम आदमी राहुल जी के साथ हैं तो भारत जरूर जुड़ेगा। सर राहुल जी की सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि उन्होंने एक भारत यात्रा जोड़ो शुरू किया है, तो उसका हम भी बहुत स्वागत करते हैं। जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश एक साथ चल रहा है, एकजुट से चल रहा है और हम शायद ये चाहते हैं कि भारत जुड़ेगा और बिल्कुल भारत जुड़ेगा, भारत एक होगा। बिल्कुल एक सैनिक का दर्जा दे रहे हैं कि राहुल जी एक सैनिक की तरह बिल्कुल डेली अपने रूटीन वर्क पे चल रहे हैं। राहुल जी का जो मोटो एक्चुअली ये है कि जातियों में, धर्मों में, इनमें समुदाय को नहीं बांटना चाहिए और वही मैसेज ये दुनिया को देना चाहते हैं। बेरोजगारी है, भुखमरी है, इसके अलावा महंगाई है, इन मुद्दों के ऊपर वास्तव में चर्चा होनी चाहिए। राहुल जी का ये मुद्दा बहुत अच्छा है, सराहनीय है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। आदाब, मेरा नाम बाबर है। अभी मौजूद है हम राजस्थान में और अभी यहाँ से गुजरेंगे राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है और लगभग राजस्थान में इस यात्रा का समाप्ति होना है, 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इसी बीच रास्ते में हमें कुछ पूर्व सैनिक दिखे जो राहुल गांधी के इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि यात्रा को दिल से सपोर्ट करते हैं या सिर्फ राहुल गांधी की एक छवि को देखने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजेंद्र बासड़ा है, भूतपूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष दौसा। और हम राहुल जी की जो ये यात्रा चल रही है उसका भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एक फौजी का रोल निभा रहे हैं राहुल जी। प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। तो हम कुछ लोग वर्दी में भी आए हैं कि उनको भी अच्छा लगे कि यहाँ के भूतपूर्व सैनिकों में जोश है। और इस यात्रा को सपोर्ट करने का क्या मेन उद्देश्य, क्या आप लोगों को क्या रीजन? हमारा उद्देश्य ये है कि जब भी हम हमारी कोई मांग रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमारी आवाज़ को सुनती है। सुनती रही है, सुनती रहेगी और सुनती रहना चाहिए। इसलिए सेना की बात तो मोदी जी करते हैं कि सेना को हमने मजबूत कर दिया, पूरे विश्व के हिसाब से इंडियन आर्मी को मजबूत कर दिया। मोदी जी ने सेना को मजबूत कर दिया मानता हूँ, तो वो केंद्र को संभाल रहे हैं। जो हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम जब रिटायरमेंट होके आ गए हैं तो हमारा वास्ता सिर्फ राज्य से, स्टेट से रहता है। हमारी जो भी मांगे हैं वो राज्य पर रहती है। तो राज्य में जो हम 5 साल से गवर्नमेंट जो हमारी सुन रही है, जो भी जैसे शहीद स्थल हमारे यहाँ पे बनवाया, जो भी आवाज़ हमारी सुनती रहती है और आगे भविष्य में भी सुनती रहे, इसलिए हम भविष्य स्वागत कर रहे हैं राहुल जी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हवलदार रामलाल। वर्दी पहन के भी आप आए हैं, क्या इस यात्रा को जो सपोर्ट कर रहे हैं आप? सबसे पहली बात ये पूछेंगे कि राहुल जी का कौन सा ऐसा बात अच्छी लगी आपको? किसे आप? सर राहुल जी की सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि उन्होंने एक भारत यात्रा जोड़ो शुरू किया है, तो उसका हम भी बहुत स्वागत करते हैं जो हमारे दौसा जिले से निकल रहे हो। सबसे अच्छी ये लगी कि उन्होंने भी भारत जोड़ने का प्रयास किया। मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। देखो सर वो सब कुछ ठीक है, भाई सैनिक है हम। देखो किसी पार्टी को कोई कुछ नहीं होती हमारे लिए सब पार्टियां बराबर है। लेकिन राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है वो एक बहुत अच्छा वो किया। सर सवाल ये है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि देश में जो कहते हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाति और धर्मों में एक बैरियर आ चुका है, हिंदू मुसलमानों में, सिख ईसाई में, वो वाकई में आप लोगों को भी ये लगता है क्या कि ये है? सर देखो ये तो धर्म में तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि धर्म में तोड़ रहे हैं। ज्यादा क्या थोड़ा बहुत कठोरता आई है क्या इन दोनों समुदाय में या कहीं पे? वो तो सर 20-19 तो चल ही रहा, थोड़ा बहुत तो चल रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम का तो हो ही रहा है। महंगाई पे क्या कहना चाहिए? महंगाई तो सर बढ़ रही है देश की, खैर तो आम आदमी के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या लगता है कि ये महंगाई वाला जो समस्या खास करके ये कम हो सकती है? सर ये तो इसके बारे में तो भविष्यवाणी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है। अच्छा, राहुल जी से अगर मुलाकात आपकी हुई तो क्या बात? नहीं, अगर मेरी मुलाकात हुई राहुल जी से, मैं कहना चाहता हूँ जैसे आप चल रहे हो वैसे चलते रहो और विपक्ष मजबूत होना ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ इकट्ठी ज़्यादा हो जाएगी तो लोकतांत्रिक गतिविधियाँ रुक जाएंगी। तो उन चीज़ों का मतलब एक विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो मतलब भविष्य के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो राजस्थान में खासकर उनका जो स्वागत हो रहा है वो सराहनीय है। सर एक बात कहा जाता है, भाजपा वाले की तरफ से खास करके आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा में कांग्रेस ही है, बस बाहर के कोई दिख नहीं रहा। इस पे आपका क्या है? सर इसके बारे में तो क्या कहेंगे, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। तो किसी आप बारे में मैं कुछ नहीं हम इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है मेरे ख्याल से, जैसे लगता है आप आए हैं तो आरोप लगाता है कि सिर्फ भाजपा वाले जो कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही है, बाहर के कोई है नहीं। इस पे क्या कहते? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश एक साथ चल रहा है, एकजुट से चल रहा है और हम शायद ये चाहते हैं कि भारत जुड़ेगा और बिल्कुल भारत जुड़ेगा, भारत एक होगा। कैसा पहल है? बहुत अच्छी पहल है। एक सैनिक की तरह पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी। कितना 24 किलोमीटर शायद मैक्सिमम राहुल जी चल रहे हैं डेली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल जी को एक सैनिक का दर्जा दे रहे हैं आप, हैं?
बिल्कुल एक सैनिक का दर्जा दे रहे हैं कि राहुल जी एक सैनिक की तरह बिल्कुल डेली अपने रूटीन वर्क पे चल रहे हैं। राहुल जी का जो मोटो एक्चुअली ये है कि जातियों में, धर्मों में, इनमें समुदाय को नहीं बांटना चाहिए, और वही मैसेज ये दुनिया को देना चाहते हैं। वो एक चीज़ अलग है, इशू अलग है। जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इसके अलावा महंगाई है, इन मुद्दों के ऊपर वास्तव में चर्चा होनी चाहिए। राहुल जी का ये मुद्दा बहुत अच्छा है, सराहनीय है। इसको आगे बढ़ाने के लिए सारे जितने भी देशवासी एक्चुअल जागरूक हैं, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है और प्रयास करते रहेंगे। एक बात कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राहुल जी के बारे, छवि के बारे, कि राहुल जी में वो जो एक क्वालिटी होनी चाहिए नेता का, राजनेता का, वो है नहीं। आप लोग अभी देखे कुछ यात्रा में आपने देखा कि जो चलते हुए आ रहे हैं, अब आपको क्या लगता है? सर, हम राजनीतिक से तो दूर रहते हैं, हम भूतपूर्व सैनिक हैं, और दौसा संघर्ष समिति से हम राहुल गांधी जी का जो एकता और जुटता की जो पहल लेकर के जो चल रहे हैं राहुल गांधी जी, उनका हम भव्य स्वागत करेंगे यहाँ भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति की तरफ से दौसा। बाकी हम राजनीतिक से, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते सर। वो क्या नेता कैसा लगता है? नेता बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल बढ़िया है, और अच्छे नेता हैं। 25-30 किलोमीटर डेली की पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे जैसे जवान होते हैं वैसे फिट हैं। कि आप भी सेना में रहे हैं, राहुल जी एक युवा नेता है। अगर राहुल जी प्रधानमंत्री कभी बने तो सबसे पहले आप, अगर अभी मुलाकात आपकी होगी तो क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले क्या काम? भाई बढ़िया है देश का। देखो, ये जिसके अंदर क्षमता है, भारत जोड़ो यात्रा में ये इतना चल सकता है तो मजबूत आदमी है। ऐसा आदमी देश का भविष्य भी मजबूत कर सकता है। सर, कोई डिमांड है आप लोग का राहुल गांधी जी से? राहुल गांधी जी से कोई डिमांड नहीं हमारा। जो भी भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड लेके हम गए हैं, उनको उन्होंने माना है हमेशा, और हम उनका भविष्य स्वागत करेंगे। और एक सबसे पहले एक तस्वीरें दिखाना लाजमी हो जाता है कि एक सेना पूर्व सैनिक जो है हाथों में देश का तिरंगा लेके खड़े हैं। राहुल जी भी कहते हैं देश जोड़ने की बात, इन्होंने भी एक हाथ में तिरंगा लेके, झंडा लेके खड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि इस यात्रा में आने का क्या उद्देश्य? सर, राहुल जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, तो हमारी भी राहुल जी का साथ है, और हमारी भी यही हार्दिक इच्छा है देश में एकता और साम्यता रहे। और राहुल जी से यही है कि आप लगातार कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चलते रहें। सर, क्या लगता है कि भारत जुड़ जाएगा वाकई में? सर, जुड़ेगा सर। हम जवान, किसान, आम आदमी राहुल जी के साथ हैं, तो भारत जरूर जुड़ेगा सर। जवान, आम आदमी, किसान सब राहुल जी के साथ है। मोदी जी कहते हैं हमारे भी साथ है। सर, सबके सब साथ हैं, और हम भी सबके साथ हैं, लेकिन अब राहुल जी के साथ हैं हम आज। लेकिन इस यात्रा को आप लोग दिल से सपोर्ट करते हैं? हाँ, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, उसके आराम स्वागत करेंगे, और कोई इस तरह की वो नहीं है, इस तरह कोई हमसे उनका यहाँ पे स्वागत के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो आप तिरंगा लेके हैं। राहुल जी भी कहते हैं कि देश में कहीं ना कहीं खतरा आ गया, जाति मजहब में देश में जो एकता थी। तो आप एक जाते जाते आखिरी मैसेज राहुल जी को देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि भारत एकता के बंधन में बंधा रहे, और इसकी परंपराएं जो पहले से चली आ रही थी वो चली रहे। बहुत शुक्रिया बात करने के। तो देखा आपने, ये पूर्व सैनिक थे जिनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा को, जो राहुल जी कहते हैं कि देश को जोड़ने की पहल शुरू किया, इस यात्रा के लिए हम लोग भी दिल से सपोर्ट करते हैं।